वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हुकूमत ने एक नया बिल तैयार किया है और उसको कैबिनेट से अप्रूवल भी मिल गया और साथ में हम जिक्र करेंगे जो नई सोशल मीडिया रेगुलेशंस या रूल सामने आए थे जिसके ऊपर जब हुकूमत को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा तो उन्होंने एक नई कमेटी उस हवाले से बना दी। इंसानी हकूक की जो वजारत है उसने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बिल तैयार किया है जिसके तहत एक कमीशन बनाया जाएगा, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स। और जब ये इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा तो इसकी जो सरबराही है वो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेंगे और जो बाकी मेंबर्स होंगे उनमें PFUJ, नेशनल प्रेस क्लब और साथ में इंसानी हकूक की वजारत के भी नुमाइंदे शामिल होंगे। ये जो बिल है इसके तहत मीडिया और सहाफ़ियों की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा और जो इंसदादे दहशतगर्दी या कौमी सलामती के हवाले से क़वानीन का गलत इस्तेमाल होता है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ उसको भी रोका जाएगा। वफाकी काबीना ने इस बिल की असूली तौर पर मंजूरी दे दी है और ये हदायत जारी की है कि वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से भी जो एक ऐसा बिल वहाँ तैयार हुआ है इन दोनों बिलों को मर्ज कर दिया जाए। जो इंफॉर्मेशन का बिल है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का और दूसरी तरफ जो इंसानी हकूक का बिल है। मगर इसकी तरह इस जो ये स्टेप है जो कैबिनेट का सामने आया इस हवाले से सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से थोड़ी सी तनकीद आई है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने भी मुखालफत की है इन दोनों बिल्स को मर्ज ना किया जाए और साथ में जो एडिटर्स फॉर सेफ्टी फोरम है उन्होंने भी यही कहा है कि जो इंसानी हकूक का बिल है, इंसानी हकूक की वजारत का बिल है, माफ करिएगा, वो ज्यादा जामे है और उसको ही इस्तेमाल करना चाहिए और उसको दूसरे बिल के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। इस सारे इशू पे करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा जो वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, एक तो आई थिंक द इंटायर जर्नलिस्ट कम्युनिटी इज वेरी हैप्पी विद द बिल और वो आपकी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, तो एक तो कंग्रेचुलेशंस कि आपने एक ऐसा बिल तैयार किया है जिसको बहुत वेलकम किया है सबने। बहुत एक्चुअली हमने कंसल्ट किया है बिल्कुल बिल्कुल को और काफी आप आई थिंक अरसा आपके स्टेक होल्डर्स आप लगे रहे हैं, करेक्शंस आती रही हैं फिर और सजेशंस हमने इनकॉर्पोरेट बहुत सारी की जो हमें आई रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से, सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से। तो आई आस्क व्हाई आपको क्यों ख्याल आया एक ऐसा बिल तैयार करने का? क्या ये पहले से आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा था? हमारे मैनिफेस्टो में भी कमिटमेंट है। दूसरा, आपको पता है जब से मैंने ये मिनिस्ट्री को टेक ओवर किया हमने बहुत से इश्यूज पे बिल्स बनाए हैं। ये और बात है कि कहीं ना कहीं फंस गए हैं वो बिल्स, बट बनाए। मैं एक पहले करेक्शन करती चलूं, कैबिनेट की डिसीजन इन प्रिंसिपल बिल की है। उन्होंने ये कोई क्लब का वर्ड नहीं आया हुआ और उन्होंने कहा कि आप जाहिर है कमेंट्स और ओपिनियन आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से ले। कल हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को खत लिख दिया है, कैबिनेट की मिनट्स आ गए हैं। तो माफ करिएगा डॉक्टर साहब आपकी बात काट रही हूं तो आप गलत खबर बहुत जगह छपी है। एक्चुअली कोई बिल नहीं है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, कोई नया बिल नहीं था। वो कई रेफरेंस आ रहा था 2017-18 का, कोई पिछली हुकूमत में एक बिल बना था इसी हवाले इसी सब्जेक्ट पे ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था। बट वो भी यही जर्नलिस्ट सेफ्टी के हवाले से था, जर्नलिस्ट की सेफ्टी में था, बट उस एक तो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था सही, और उसमें इंडिपेंडेंट कमीशन वगैरह का प्रोविजन नहीं था। बहरहाल जो भी था वो तो हमने तो सिरे से इसी वास्ते शुरू से ये नया बिल ड्राफ्ट किया क्योंकि जो पहली मीटिंग हमारी हुई जब फवाद चौधरी मिनिस्टर थे, उनकी मिनिस्ट्री के एक ब्यूरोक्रेट साथ वो पुराना बिल लाए थे। उसी वक्त जो जर्नलिस्ट हमारे साथ बैठे थे सबने एक आवाज में कहा ये तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं। तो इस वास्ते कैबिनेट की डिसीजन ये है कि आप पहले एडवाइस और कंसल्टेशन लें, ओपिनियन लें फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फिर आप ये लॉ मिनिस्ट्री को वेटिंग के लिए भेजें, फिर वो अप्रूवल के लिए जाएगा जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन हमारे बिल में एक और तीन डॉक्टर साहब जस्ट टू क्लैरिफाई कि कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का बिल नहीं है और फेडरल कैबिनेट ने ऐसा कोई आपको इंस्ट्रक्शन करो बिल्कुल, तो वो जो बिल है वो आपका ही है और वो ही पार्लियामेंट में जाएगा। वेल इट डिपेंड्स, अब उनकी क्या
व्यूज और ओपिनियन आता है सही। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, और फिर लॉ मिनिस्ट्री किस तरह वेट करती है, सही। और वो प्रोसीजर में हमें नहीं पता अब किधर से क्या, बट एटलीस्ट फॉर द मोमेंट हम ये तो कह सकते हैं कि कोई मर्ज नहीं हो रहा। इतना कॉम्प्रिहेंसिव बिल है और इसकी अक्रॉस द बोर्ड सपोर्ट है, तो मैं समझती हूँ अच्छा होगा अगर कम से कम इस पे चेंजेस हो इसमें। और देखें इसकी कवरेज भी बहुत ज्यादा है। हमने जर्नलिस्ट को जो डिफाइन किया ना, आप अगर उसकी डेफिनेशन देखें, हमने लिखा है एनीवन who's professionally or regularly engaged by a newspaper, magazine, news website or other news broadcast medium, whether online और ऑफलाइन। तो प्रोटेक्शन दोनों की है। एनी पर्सन वर्किंग ऑन अ फ्रीलांस बेसिस फॉर एनी न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज वेबसाइट वगैरह। मीडिया प्रोफेशनल में हमने कैमरामैन को डाला है, टेक्नीशियंस को डाला है, तो ये सब प्रिंटर्स, ब्रॉडकास्टर्स, ट्रांसलेटर्स, पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फोटोग्राफर्स, सो ये अप्लाई बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी रेंज ऑफ मीडिया को करता है। ये नहीं किया कि आप सिर्फ जो एडिटोरियल स्टाफ और नॉन एडिटोरियल स्टाफ की इंश्योरेंस कंपल्सरी है मीडिया ओनर्स को कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, सोर्सेस की प्रोटेक्शन है। सो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बिल मैं समझती हूँ है। मैं बड़ी मेहनत की है इसमें हमने। और डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा इशू जो आजकल बहुत हाईलाइट होता रहता है, सहाफियों की तनख्वाहें, कि ऑर्गेनाइजेशंस चलती रहती हैं, तनख्वाहें नहीं देती, महीने गुजर जाते हैं, क्या ये भी इशू एड्रेस हुआ है इस बिल में? ये हमने किया हुआ है, बट इनफैक्ट फिरदौस ने मुझे पॉइंट आउट किया था कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को वो स्ट्रेंथन करना चाहती हैं इस बिल में। तो हमने कहा आप अपने सजेशंस दें, जो अच्छे सजेशंस होंगे हम करेंगे। ऑलमोस्ट हमें इसमें ऑलमोस्ट ए ईयर लगा है इसको फाइनलाइज करने में, क्योंकि हमें फीडबैक आता था, फिर हम वापस भेजते थे। तो इनफैक्ट इस वास्ते जर्नलिस्ट के पास कॉपीज हैं इस बिल की। कई लोग समझ रहे थे हमने लीक आउट कर दिया। हमने कहा भाई हमने जर्नलिस्ट से कंसल्टेशन की है, तो जाहिर है उनके पास कॉपीज तो होंगी बिल की। तो जब हमें एक्चुअली फाइनल सबने कहा कि जी दिस इज गुड इनफ, तो फिर हमने कैबिनेट को समरी इसकी भेजी थी। बिल्कुल सही। आपको कोई अंदाजा है डॉक्टर साहबा कि कब तक ये बिल जो है ये पार्लियामेंट में चला जाए? बिकॉज ऑब्वियसली अभी काफी देखिए हमारे 8 बिल्स 1.5 साल हो गया। 8 बिल हमारे कुछ कमिटी में फंसे हैं, कुछ लॉ में फंसे हुए हैं, कुछ इंटीरियर में। बट आई थिंक कि जर्नलिस्ट का बिल है, सो होपफुली जल्द होगा। अब वी आर वेटिंग। आज हमने वो कल हमने खत भेजा है इंफॉर्मेशन को फॉर द कमेंट्स वगैरह। जब वो आएंगे हम देखेंगे कितना हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्या फिर हम लॉ मिनिस्ट्री को भेजेंगे। चलें, वील होप फॉर द बेस्ट कि जो अच्छे बिल हैं वो इवेंचुअली जैसे ज़ैनब अलर्ट बिल होंगे। डॉक्टर साहब एक जो और मसला होता है कि हमारे यहाँ लेजिस्लेशन अच्छे इश्यूज पे तो बहुत जल्द हो जाती है रिलेटिवली, अगर आप बाकी जो बिल्स देखें, मगर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हो पाती जिस तरह हम उम्मीद करते हैं। इस बिल में भी क्या इसका खतरा है कि जैसे आप कह रहे हैं सेफ्टी ऑफ टेन्योर की बात हो रही है, इंश्योरेंस की बात हो रही है, हाउ विल यू इंश्योर के जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लॉ इज पास्ड, फिर अगर कोई नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा, यू हैव द लॉ एंड यू कैन गो टेक लीगली आप उस पे कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा ये प्रॉब्लम ही होती है जब रूल्स डिले होते हैं। अब पिछली गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था, अब हमने जाके रूल्स उसके कंप्लीट किए हैं। नेशनल कमीशन ऑफ द चाइल्ड अब जाके अप्रूव हुई है। ट्रांसजेंडर कानून बना था पिछली पार्लियामेंट में, अब हमारी कोई उसकी ओनरशिप नहीं ले रहा था, अब हमने शुरू किया उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अब नहीं, मतलब सिंस आई केम टू दिस मिनिस्ट्री हमने ओनरशिप लेके हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो ये मसले मसाइल होते हैं, लेकिन जब कानून एक दस्तखत हो जाए ना और कानून बन जाए तो आपके पास लीगल रिकॉर्स होता है। सही, बिल्कुल सही। सो इट्स बेटर देन नथिंग, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बिकॉज देन द ओनस इज ऑन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट कि वो इम्प्लीमेंट करे, और अगर वो नहीं करती तो यू कैन गो टू द कोर्ट्स एंड सीक इट्स इम्प्लीमेंटेशन। बट उम्मीद है हमारी अगर जिम्मेदारी हुई तो हम तो इसको जल्द से जल्द करेंगे। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डॉक्टर शीरी मज़ारी से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम
वेलकम बैक। जी नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा से और हम उनसे बात कर रहे थे जो उन्होंने एक बिल तैयार किया है सहाफ़ियों के हवाले से, उस पर तो उन्होंने सारी तफसील हमें दे दी। अब हम उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे जो सोशल मीडिया रूल सामने आए थे जिसके ऊपर हुकूमत को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। डॉक्टर साहिबा, कुछ हमें इसकी भी बैकग्राउंड बताएं कि वो एकदम रूल्स बने, सामने आए, उस पर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल एक्चुअली मैं उस कैबिनेट मीटिंग में नहीं थी, सो आई रियली डोंट नो क्या डिस्कशन हुई या क्या हुआ, बट ये मैं बता दूं कि ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जो कानून बनता है और कानून पार्लियामेंट से ऑब्वियसली गोज थ्रू द प्रोसेस। उस कानून के जो रूल्स हैं वो मिनिस्ट्री फ्रेम करती है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बिजनेस। तो ये कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं की। पीका का कानून है, उसके रूल्स नहीं बने थे अभी तक। एफआई वालों ने साइबर क्राइम के रूल्स 2 साल से बनाए हुए हैं, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा, सारा कुछ वो बने हुए हैं रूल्स। इस साइड पे नहीं थे तो ये बनाने थे। हाँ, ये और इन्होंने कोई इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशंस भी गालबन किए, मुझे आज पता चला है, बिकॉज आई वाज क्योंकि अब आप उस कमेटी का हिस्सा हैं। आई एम 4 मेंबर कमेटी है, बट बैरिस्टर अली जफर और मुझे कहा गया है कि शुड बी पार्ट ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस। तो कमेटी में कौन है? अगर आप सिर्फ कंसल्टेशन कर रहे हैं? इट्स चेयर्ड बाय द पीटीए चेयरमैन, और वो क्या कहते हैं उसमें तानिया द्रूस हैं और उसमें डॉक्टर अरसलान खालिद हैं सोशल मीडिया के, एंड उसमें एक कोई ब्यूरोक्रेट है पीटीए के या आईटी मिनिस्ट्री के। बट हमें कल कैबिनेट में मैंने ये क्लैरिफाई करवाया था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा यस वी नीड टू बी पार्ट ऑफ the meetings, every meeting, not just के आप और अली जफर साहब, बैरिस्टर अली जफर। तो आज चेयरमैन पीटीए मेरे साथ आए थे, we had a long discussion on this, और he said मैंने तो पहले ही कह दिया कि अब पीएम वांट्स के ब्रॉड कंसल्टेशन और कंसेंसस से रूल्स रिवाइज होए और बने। रूल्स तो बनने हैं, एक कानून के रूल्स लाजमी हैं, और वैसे भी हर मुल्क में सोशल मीडिया रूल्स हैं, लेकिन वो किस तरह के हैं, कैसे, उस पे बेसिकली बातचीत, एंड वो सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे। उन्होंने मुझे कहा है डिजिटल राइट्स वाले जो लोग हैं, ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं, जिन जिन के कंसर्न्स हैं, जो टेक कंपनीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, सबके साथ वो ओपन वो करेंगे हियरिंग्स। सो दिस इज अ गुड थिंग। मैं समझती हूँ बहुत अच्छी मूव है कि आप, हालांकि आपको कंपल्शन नहीं है, बट अगर रूल्स आपने बनाने हैं जिसमें सपोर्ट भी मिले और जो स्ट्रेंथन इस वास्ते हो, तो कंसल्ट करें सबको। तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा एक्शन उन्होंने लिया है कि कंसल्टेशन होगी। दूसरा, मेरी उनसे बात हुई थी कि देखें वेस्टर्न ममालिक में और कई ममालिक में जिधर ये रूल्स बनते हैं, उधर देयर इज ऑल्सो डेटा प्रोटेक्शन लॉज। सही, बहुत जरूरी है। आप भी डेटा तो उन्होंने कहा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का एक पुराना बिल है 2017-18 का डेटा प्रोटेक्शन का, बट उसका कुछ हुआ नहीं, उन्होंने वेबसाइट पे डाला हुआ है। आई सेड वो बिल तो अब फिनिश्ड, बिकॉज पार्लियामेंट्री से जब एक टेन्योर खत्म होती है, नया पार्लियामेंट आता है, जो बिल नहीं पास होता वो लैप्स हो जाता है। बट मैंने उनसे कॉपी मांगी, मैंने कहा मुझे दिखाएं, मे बी वी कैन सिट एंड रीफ्रेम एंड रीडू दिस बिल, ताकि उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाएं एंड इसको आगे लेके चलें। क्योंकि एक तरफ रूल्स आप बना रहे हैं, पीका को आप इन्फोर्स करें, बट आपको सख्त जरूरत है डेटा प्रोटेक्शन की, कानून की। तो अगर वो दोनों चीजें साइड बाय साइड भी हो जाएं तो और भी अच्छी बात है। तो अब इस पे अब मंडे को गालबन हमारी एक मीटिंग होगी, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रेडबेयर, और 2 महीने का टाइम फ्रेम दिया गया इस कमेटी को कि वो सबसे कंसल्टेशंस करें। तो मैं आई थिंक आप देखेंगी कि क्योंकि ये पेरेंट कंसल्टेशंस होंगी तो मीडिया को भी पता होगा सारी कंसल्ट, एंड इसके बाद जो भी रूल्स फ्रेम होंगे उसमें सब स्टेक होल्डर्स का एज इट वाज स्टेक होगा। और मैं समझती हूँ जब इस तरह की तरीके से आप करते हैं तो एक कंसेंसस से जो चीज बनती है उसकी क्रेडिबिलिटी भी होती है और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। बट डॉक्टर साहब, कुछ थोड़ा सा हुकूमत में जो जिस किस्म की तनकीद हुई है इन रूल्स के ऊपर जब ये सामने आए, तो वो कुछ एहसास है कि
جو تنقید ہوئی وہ اس لیے ہوئی بیکاز لوگوں کو خدشہ یہ تھا کہ یہ مس یوز ہوگی. دو چیزیں تھیں, ایک مس یوز ہوگا اتنی انفارمیشن اگر ایکسیس ہو, اور دوسرا یہ کہ اتنے سخت رولز ہیں, اگر یہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, انہوں نے انکار کر دیا, یہ پاکستان سے چلے گئے, جو ایک ایک ہم سب کے خدشات تھے, مسئلہ ہوگا حکومت کے لیے اور باقیوں کے لیے. ہم سب کے خدشات تھے, اور اس واسطے ہم لوگوں نے اظہار بھی کیا ان خدشات کا. بٹ آئی تھنک کہ کئی چیزیں ریاکشن جو تھا وہ کئی لوگوں نے پڑھا نہیں, ازیوم کیا, ایک فیئر ہوتی ہے کہ یہ رولز بن گئے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے ان رولز میں کئی چیزیں ہیں جو کہ دیکھنی پڑیں گی پھر سے, لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ بالکل ایک بلینکٹ بین آ جائے گا فریڈم آف ایکسپریشن پہ. I think شاید کانٹیکسٹ بھی ڈاکٹر صاحبہ بیکاز پیچھے صحافی اٹھائے گئے ہیں سائبر کرائم کے نیچے, وہ اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کیونکہ اس کی اویئرنیس نہیں تھی اور اس پہ کوئی پہلے ڈیبیٹ ڈسکشن کوئی انفارمیشن نہیں تھی, تو ایک کوئی آؤٹ آف دا بلوز لوگوں نے سمجھا یہ آ گیا, اینڈ دیٹ واز انفارچونیٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب جب اینڈ آئی تھنک گورنمنٹ نے بڑا اچھا اور میں سمجھتی ہوں بڑا جمہوری رویہ اختیار کیا کہ فوری طور پہ پرائم منسٹر ٹک دی ایکشن کہ جناب کنسنسس ڈیولپ کریں اور پھر کیبنٹ میں واپس لائیں. آئی تھنک دس از ایکسلنٹ. یہ بہت کم ہوتا ہے ویسے رولز, آپ کو پتہ ہی نہیں کن قانون کے کیا کیا رولز بنے, مے بی آپ لوگ دیکھیں تو یو مے ناٹ لائک اے لاٹ آف دا رولز جو بنے, بٹ آئی تھنک شروعات اس دفعہ اچھی ہوئی کہ رولز پہ لوگوں کا ریاکشن آیا اور آپ لوگوں نے بھی گورنمنٹ کا رسپانس جو امیڈیٹ آیا ہے, اور یہی جمہوریت میں گورنمنٹ کا اسی طرح کا رسپانس ہونا چاہیے کہ دیکھیں اگر اتنا لوگوں کو خدشات ہیں ان کے خدشات ختم کریں, کنسلٹیشنز کریں, کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. Do you think this is also a good time for the government to revisit PICA? Because اس کے اوپر بھی بہت تنقید ہوئی تھی, اس وقت آپ حکومت میں نہیں تھے, اب آپ کے پاس موقع ہے. آپ کو پتہ ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ کیونکہ جب اس وقت یہ بل بنا تھا اس پہ اپوزیشن نے بہت شور مچایا تھا, اور ہمیں پھر گورنمنٹ نے بٹھایا تھا, ہم نے پیکا کے کلوزز کافی اس میں آلٹریشنز کی, پی پی پی, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم, ہم نے لٹرلی کلوز بائی کلوز اس وقت مور اور لیس سجیشنز دی, کچھ امینڈمنٹس کی, کئی چیزیں ڈیفینیشنز ڈالی. بٹ اب کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہم نے اس کو وداؤٹ سینگ وہ کیا, ہم سب کی ذمہ داری ہے. بٹ اگر اب پارلیمنٹ پھر سے چاہتی ہے تو امینڈمنٹ بل کوئی لا سکتا ہے اس پہ. بٹ حکومت ابھی اس طرف وقت تو نہیں سوچ رہے. ابھی تو ہم نے دیکھیں ہمارے اتنے زیادہ اور ٹاسک ہیں, اور ڈیٹا پروٹیکشن بل میں سمجھتی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ اگر ہم فوکس کریں along with یہ رولز پہ ڈسکشن اور ریویژن تو دیٹ ول بی اے بگ اچیومنٹ. آپ نے کہا تھا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا, ول the meetings also be open to the media? کیا ہم جیسے لوگ آ کے I don't know, بٹ اگر آپ ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں اور آپ سول سوسائٹی کو بلا رہے ہیں تو میڈیا کو بھی بلائیں گے, میڈیا بھی اپنا انپٹ دے گا. آفٹر آل آپ کے جرنلسٹ گروپس وغیرہ بھی آئیں گے اس میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب کی بیماری, اس حوالے سے جو حکومت کے احکامات سامنے آئے اور جو اب شریف فیملی کا ریاکشن ہوگا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا, جن کی برطانیہ سے جو واپسی ہے اس کے لیے وفاقی حکومت نے ایک خط لکھ دیا ہے برطانوی حکومت کو. پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت خارجہ نے یہ خط لکھا ہے. اس خط کی تفصیل سامنے تو نہیں آئی, مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ حکومتی موقف کیا ہے, اور وہ واضح ہے کہ پنجاب حکومت نے مزید توسیع نہیں دی نواز شریف صاحب کو بیل میں کہ وہ اپنا علاج کرواتے رہے لندن کے لیے, اور اس انکار کے بعد اب نواز شریف صاحب کو فوری واپس وطن آ جانا چاہیے. نواز شریف صاحب کو 19 نومبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ سے بیل ملی تھی, اجازت ملی تھی ساتھ میں کہ وہ بیرون ملک علاج کی غرض سے جا سکتے ہیں 8 ہفتوں کے لیے, اور اس کے بعد اگر ان کو مزید توسیع چاہیے ہو اس ضمانت کے اندر تو وہ ان کو پنجاب حکومت سے اس کی اجازت لینی پڑے گی. دوسری طرف جو نواز لیگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ تبھی واپس آئیں گے جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا,
और डॉक्टरों की तस्दीक हो जाएगी कि वो अब सेहतयाब हैं और वो उसी सूरत में पाकिस्तान वापस आएंगे। मगर क्या कानूनी ऑप्शंस हैं इस वक्त नवाज लीग के सामने, और उन्होंने अभी तक इनको एक्सरसाइज क्यों नहीं किया? क्यों इतना वक्त लगा? जो पंजाब हुकूमत का इनकार था और अभी तक वो कोर्ट्स क्यों नहीं गए? इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आजम नजीर तारड़ साहब, वकील शरीफ खानदान। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू जी सर। क्या सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी तक आप लोग क्यों नहीं गए कोर्ट इस इशू को लेके? पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ तो काफी दिनों से पहले सामने आ गया था। देखिए, काफ़ी दिनों से तो नहीं सामने आया, अभी 3-4 रोज़ पहले, और फिर वो ऑर्डर रिलीज़ नहीं थे कर रहे। आपको पता है कि जब आप अदालती मामलात को डील करते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई ब्लैक एंड वाइट में चीज़ होनी चाहिए। अखबारी ख़बरों से या टीवी से जो हम सुनते हैं कई दफ़ा वो पूरी डिटेल्स नहीं होती, और दूसरा क्योंकि ये कानूनी मामलात हैं तो इसमें आपको जो वो हम जिससे हम कहते हैं इम्प्यूग्ड ऑर्डर, वो हुक्म जो आपने चैलेंज करना है वो आपके पास होना चाहिए। वो कोई 2 रोज़ पहले पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। अब नेचुरली मियाँ साहब के क्योंकि इलाज मुआलजे के मामलात हैं वो वहाँ पे हैं, किसी भी अदालती कार्रवाई के लिए उनके मुख्तारनामे की या उनके जिसे आप पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है, और मोर ओवर कुछ मुशावरत भी दरकार होती है। और ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने जिस लम्हे वो इशू डिसाइड किया हर चीज़ साकित हो गई। अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्म को पढ़ें, उसके आखिरी पैराग्राफ, उसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ 3 बातें कही थी। उन्होंने कहा कि हम 8 हफ्ते के लिए उन्हें भेज रहे हैं, वो जाएं अपना इलाज करवाएं, और जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन 401 है वो इख्तियार देता है सूबाई हुकूमत को, और उन्होंने उसको सिर्फ महदूद नहीं किया मियाँ नवाज शरीफ की हद तक। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि जेल में जो लोग प्रिजनर्स हैं उनमें से अगर उन्हें मुनासिब लगे कि कोई शख्स ज़्यादा बीमार है या कोई और कंपेलिंग रीज़न्स हैं, उसकी सज़ा जो है उस मुअत्तल करना चाहिए तो उन्हें करना चाहिए। इस केस में भी हम ये मैटर पंजाब गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं। 8 हफ्ते के बाद वो आज खुद इसकी तौसीक़ कर दें अगर वो मुनासिब समझें रिपोर्ट्स देखने के बाद। अदरवाइज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब को इख्तियार दिया गया कि उनका कोई नुमाइंदा वहाँ पे दरख्वास्त करे उस तौसीक़ के लिए। और अगली जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें हमने उस टाइम पे भी ये एजिटेट किया कि गवर्नमेंट तो हमारे ख़िलाफ़ तकरीरें करती है, जिन लोगों से हमने इंसाफ लेना है या जिनके पास हमारी दरख्वास्त देनी है वो तो टीवी पे बैठ के, अखबारों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, पब्लिक मीटिंग्स में जा बजा वो हमारे बारे तरह तरह की बातें करते हैं। तो अदालत ने कहा कि नहीं, ये उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, आप वहाँ पे जाएं, और अगर आपको फ़ैसले में लगे कि ये सियासी बुनियादों पे हुआ है और कानून से हट के हुआ है तो आप मुतलका अदालत से रजू कर सकते हैं, और अदालत फिर उसका फैसला सर। तो इफ आई मे आस्क यू हियर, तो हुकूमत तो ये बार बार कहती रही है कि आप नवाज शरीफ साहब जो हैं या उनके खानदान वाले जो हैं वो मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं शेयर कर रहे, जितनी उन्होंने मांगी हैं तो वो आप लोग शेयर नहीं कर रहे। तो क्या ये वजह हुकूमत, जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपसे वहां भी ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने तफसील क्यों नहीं शेयर? देखिए, ये बिल्कुल सरासर ये झूठ है, ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी क्योंकि हमें रिलीफ दे रखा है, हमने पीरियोडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में भी जमा करवाई हैं रजिस्ट्रार के पास, और वही रिपोर्ट्स जो वहाँ से लंदन से आती हैं वो हमारे नुमाइंदे मतवातर इनसे शेयर करते रहे हैं। और अताउल्लाह तारड़ साहब जिनको पावर ऑफ अटर्नी दिया गया था उन्होंने वो सारी रिपोर्ट्स शेयर की हैं। हमने उन्हें ये भी कहा कोर्ट के साथ भी और पंजाब हुकूमत के साथ भी। सर, तो क्यों पंजाब हुकूमत कहती है ये काफी नहीं है? देखिए, ये तो फिर वही बात हुई कि आप कौवा सफ़ेद है या जी ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। हमारा पहले दिन से ये ख्याल था, हमारी ये अंदेशा था, ये एप्रीहेंशन थी कि क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सियासी अदावत रखती है मियाँ नवाज शरीफ से, और अनफॉर्चुनेटली अब तो अदालतों ने कहना शुरू कर दिया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने न्यू जुडिशल ईयर पे सितंबर 2019 में ये बरमला कहा 17 जजेस की मौजूदगी में और सैकड़ों वकला रहनुमाओं की मौजूदगी में कि नैब का इदारा जो है वो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हुआ है।
इसी तरह जब राना सनाउल्लाह को बेल दी लाहौर हाई कोर्ट में, तो जुडिशल वर्डिक्ट में ये लिखा गया कि हमारे माशरे में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ये एक ओपन सीक्रेट है। तो बात पीछे बची क्या है, हम सबके सामने, हम जितनी मर्जी आंखें चुराएं। तो सर अब आप कब तक कोर्ट में आप लोग अपील डाल देंगे इस हवाले से? देखिए, वो एक जेन्युइनली बीमार शख्स है जिसके बारे में पंजाब गवर्नमेंट के 10 डॉक्टर्स, और उन 10 डॉक्टर्स में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक उनका जो अपना ट्रस्ट हॉस्पिटल है शौकत खानम, वहाँ पे काम करने वाले एक डॉक्टर साहब, और उन्हीं की चॉइस के एक कराची से जो सीनियर सर अपील कब तक कोर्ट में अपील कर देंगे? अपील हमारा जी अब मुशावरत जारी है, इसमें एक प्रोसेस होता है, हमें उनका मुख्तारनामा चाहिए जो कि हाई कमीशन से अटेस्ट होके आना है, उनकी इंस्ट्रक्शंस चाहिए, आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है वो चाहिए, और यकीनन मुकदमे की तैयारी के लिए लीगल टीम को 2-3 दिन दरकार होते हैं। ये कोई ऐसा काउंटडाउन नहीं है जिसमें कि एक एक घड़ी, एक एक लम्हा जो है वो खुदा न खास्ता मैटर करता है। अदालती मामलात में हमेशा अंदाजन तो हम ये कह सकते हैं कि आप अगले हफ्ते तक अपील आपकी तरफ से चली जाएगी। देखिए, इसमें कोई हमारे पास लिमिटेशन है नहीं है, क्योंकि हमने जिस जुरिस्डिक्शन में जाना है कानून उसके लिए कोई पाबंद नहीं करता। आम तौर पे 30 दिन तो मिनिमम कानून में प्रोवाइड। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे औरत मार्च के हवाले से और जो एक गुज़िश्ता रात को वाक़या हुआ इस्लामाबाद में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम जिक्र करें औरत मार्च 2020 का। 8 मार्च को ये मार्च होना था, मगर उससे पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है इस इशू के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के G73 सेक्टर में औरत मार्च की तशहीर के वजह से कुछ जो एक्टिविस्ट थे वो दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स और म्यूरल्स बना रहे थे, मगर इसी दौरान इन आर्टिस्ट को मजहबी अफराद की जानिब से डराया और धमकाया गया, और उसके बाद जो उन्होंने म्यूरल वहाँ पेंट किया हुआ था उसके ऊपर काला रंग भी फेर दिया गया और उसको ख़राब कर दिया गया। ये पहला वाक़या नहीं है जो औरत मार्च को डिस्करेज करने या इनको हरासा करने के हवाले से हुआ है। इस हवाले से हम बात करेंगे निदा मुश्ताक साहिबा जो लीड आर्टिस्ट थी उस म्यूरल की जिसको रात को खराब किया गया। वेलकम टू द शो निदा। थैंक यू जी निदा, बताइएगा कि कल रात को आप लोग कहाँ ये म्यूरल बना रहे थे, किस तरह आपको इसका ख्याल आया? जी आरफा, हम G73 में मेन सर्विस रोड पे बना रहे थे, और हम वहाँ पे म्यूरल इसलिए बना रहे थे कि काफी एक अवामी जगह है और हम कोई बहुत ही खूबसूरत चीज बनाना चाह रहे थे, क्योंकि औरत मार्च के ऊपर काफी तनकीद की जा रही है और उसको काफी नफरत का निशाना बनाया जा रहा है। तो हम ये दिखाना चाह रहे थे कि हम फनकार हैं और इस माशरे की जिम्मेदार औरतें हैं, और अपने हक के बारे में और अपने माशरे की ग्रोथ के बारे में नफरत और हकारत की बजाय फन के थ्रू अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और उस म्यूरल पे बहुत मेहनत की मेरे साथी आर्टिस्ट जो थे, वो सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, आर्ट पढ़ाते भी हैं, करते भी हैं। और तो उसके बाद फिर क्या हुआ निदा, जब आप लोग को बना रहे थे तो कौन लोग वहाँ आए और फिर क्या वाकया पेश आया? जी, हम बना रहे थे और उसको खत्म करने लगे थे। हम 2 दिन हमने 30 फुट का म्यूरल बनाया और हम बिल्कुल उसको खत्म करना चाह रहे थे, और हम बस खत्म कर ही रहे थे कि वहाँ पे जी पुलिस के साथ कुछ 15-20 अफराद जो थे एक मजहबी जमात से वो आए और उन्होंने कहा कि आप फहाशी फैला रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने हमारे साथ जो हमारे मर्द साथी थे उनको काफी धक्के भी दिए और बगैरत कहा कि यहाँ पे खड़े होकर औरतों के साथ ये कर रहे हो। और मेरे जो पेंट बकेट्स थे उनको लाते हैं बीमारी, और हमें बहुत उन्होंने वो किया कि अभी ये बंद करें। हमने कहा हम बस खत्म करने लगे हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारी भी जगह है, आपकी भी जगह है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल हमें नहीं करने दिया और बहुत डराया धमकाया, इतना कि वहाँ जो पुलिस खड़ी थी जिनकी ड्यूटी है वहाँ पे ये ड्यूटी लगी हुई है, उन्होंने भी हमें कहा कि आप यहाँ से निकल जाएं। और पुलिस ने यानी कि उनको रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, पुलिस ने हमें कहा कि हम आपको रोकेंगे। हमने उनको यही कहा कि हम कब से यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ कब से ड्यूटी दे रहे हैं, कल से आपने हमें इतना अप्रिशिएट किया, हमारे लिए चाय लेकर आए आप कल, और आज अब हम ये कह रहे हैं तो
کہہ رہے تھے کہ ہم کانفلکٹ نہیں کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم چیز کو دبانا چاہ رہے ہیں, آپ ہماری بات سنیں. ندا صاحبہ, تو کیا آپ نے کوئی فیصلہ آپ کیا ہے اس حوالے سے کہ آپ کوئی کمپلینٹ کریں گے, کوئی ایکشن لیں گے, کوئی ریئیکشن آئے گا؟ ہم سوشل میڈیا پہ اس کو بہت بات کر رہے ہیں اور ہم بالکل اس چیز کے اوپر کمپلین کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم پی سی صاحب سے کی پوائنٹ آف ویو میں یہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم ایک فن کے تھرو اپنی بات کر رہے ہیں, خوبصورت چیزیں بنا رہے ہیں, اور اس کو نوٹ کرے کہ ہم ایک خوبصورت چیز بنا رہے تھے اور کس طرح سے انہوں نے خراب کیا ہے. تو اس پہ بالکل بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں عورت مارچ کے خلاف جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ نوٹ لینا چاہیے, اور ان عورتوں کو سیکیورٹی میجرز پرووائڈ کرنے چاہیے. جتنی عورتیں جس تعداد میں نکلیں گی 8 مارچ کو, ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح سے یہ معاشرہ ریئیکٹ کر رہا ہے, آئی تھنک دا اتھارٹیز شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ دیٹ یہ سٹیزنس کو سیکیورٹی دینا ان کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ندا ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.